स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करने से पहले हम एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम होते क्या है। तो स्टूडेंट्स, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी दो नंबर है या तीन नंबर है कोई भी, तो उसके अंदर जो कॉमन फैक्टर होता है और वो भी उनमें बड़े से बड़ा, हाईएस्ट का मतलब बड़ा, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होगा वही हमारा उन दो या तीन जो भी नंबर्स होंगे उनका एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे से छोटा जो उनके अंदर कॉमन भी हो और उनका मल्टीपल भी हो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं कि हमारा एग्जांपल सपोज करो एक्स की क्वेश्चन है, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम दोनों टर्म निकालनी है। ठीक है, तो जो हमारा एचसीएफ होता है बच्चों, वो ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, और जो एलसीएम होता है वह वो नंबर होता है जो सभी नंबरों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। बच्चों, बात को समझना, मैं क्या कह रहा हूं कि भी एचसीएफ से सारे नंबर कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, और एलसीएम से, एलसीएम वह नंबर होता है जो सभी नंबरों से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो इन तीनों के अंदर ऐसी कौन सी टर्म है जो इन तीनों को इजीली डिवाइड कर देगी? तो बच्चों, जिसकी सबसे छोटी पावर होगी और जो सब में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें देखो, x की पावर 5, x की पावर 4 और x की पावर 3, तो सबसे छोटी पावर किसकी है? x की पावर 3। और यही हमारा एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को इजीली डिवाइड कर सकता है, क्योंकि अगर हम x की पावर 5 लेते हैं तो x की पावर 5 को तो डिवाइड कर देगा, लेकिन 4 और 3 को इजीली डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। ऐसे ही x की पावर 4 के अंदर है, लेकिन x की पावर 3 हमारा एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को इजीली कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अब बात की जाए एलसीएम की, तो हमारा एलसीएम क्या होगा? तो बच्चों, यही बात इससे उल्टी होती है, जो सबसे बड़े से बड़ा नंबर होता है या जो सबसे बड़े से बड़ी पावर होती है वही हमारी एलसीएम होती है। तो इसके अंदर हमारा x की पावर 5 है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एलसीएम हमारा वह नंबर होता है जो उन सभी टर्म से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। अगर इसमें हमने छोटा ले लिया तो x की पावर 5 से डिवाइड नहीं होगा, x की पावर 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए x की पावर 5 हमारा वह नंबर है जो इन तीनों का एलसीएम है, और ये इजीली इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है? एचसीएफ के अंदर स्मॉलेस्ट पावर एचसीएफ होता है, और एलसीएम के अंदर लार्जेस्ट जो पावर होती है वही हमारा एलसीएम होता है। अब हम और 6 दो नंबर है, अगर बात की जाए इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताओ, तो एचसीएफ क्या होता है? ऐसा वह नंबर बताना है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और बड़े से बड़ा भी हो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बड़े से बड़ा हो। अब एक चीज देखो, इसके फैक्टर कर लिए 2 गुणा 2, इसके फैक्टर कर लिए 2 गुणा 3। ठीक है, तो इन दोनों में से ऐसा कौन सा नंबर है या ऐसे कितने नंबर हैं जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं? तो बच्चों देखो, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इट मीन्स 2 ही एक हमारा ऐसा कॉमन नंबर है जो 4 और 6 को डिवाइड कर सकता है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा इसमें? 2। और अब अगर बात की जाए एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होगा बच्चों? मैंने बताया था जिसकी पावर ज्यादा होगी। अब यहां पर 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 1 है, और ये 3 की पावर 1 है। तो मैंने बताया था जो कॉमन नंबर भी हो और उनमें से जो बड़ी पावर होगी पहले हम वही लेंगे। तो यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 1 है, तो इन दोनों में से हम क्या लेंगे? जो बड़ी पावर है 2 की पावर 2 गुणा में। अब जो हमारा जो नंबर बच गया वो भी हम एलसीएम के अंदर साथ ही लेंगे, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 दूनी 4 और 4 12। इट मीन्स 12 हमारा 4 और 6 का क्या हो जाएगा? एलसीएम। अब इसमें चेक भी कर सकते हैं, मैंने बताया था कि एलसीएम हमारा वह नंबर होगा जो इन दोनों नंबरों से
कंप्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब कंप्लीटली भाग हो जाएगा। तो 4 तिये 12, 6 दूनी 12, इट मीन्स 12 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो बच्चों यहां से हमारा एक फॉर्मूला भी क्रिएट हो रहा है। देखो क्या होगा कि भी एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन पहले नंबर और दूसरे नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। चेक कर लेते हैं एक बार। यहां पर सपोज करो हमारे यही दो नंबर है, 4 और 6, ठीक है। तो एचसीएफ इसका क्या होगा 2, एलसीएम क्या होगा 12। तो 2 गुना 12 किसके बराबर होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के। 4 और 6 नंबर हमारा पहले और दूसरे नंबर है। तो 12 दूनी 24 बराबर है 12 दूनी 24। इट मीन्स हमारा एक फॉर्मूला भी यहां से क्रिएट हो गया कि भी पहले नंबर और दूसरे नंबर का जो गुणा होगा वो किसके बराबर होगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होगा। देखो स्टूडेंट, आज का हमारा जो पहला नंबर है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 30 एंड 2310। कि भी कोई 2 नंबर है, उनका एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। एचसीएफ दे रखा है 30 और एलसीएम दे रखा है 2310। वन नंबर इज 210, कि भी उसका पहला नंबर जो 1 है वो 210 है। तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। तो बच्चों मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला बताया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। अब हमारे पास एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और हमें पहला नंबर दे रहा है, दूसरा नंबर निकालना है। तो वैल्यू पुट कर दो इसी फॉर्मूले में। पहला नंबर क्या दे रखा है 210, सेकंड नंबर हमने सेकंड ही मान लिया, उसको एक्स भी मान सकते हैं। एचसीएफ 30 दे रखा है 2310। अब इसको हम इस साइड ले आएंगे, यहां मल्टीप्लाई का उस साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा। 30 गुणा 2310 भाग में 210, 0 से 0, 21 से कट जाएगा बच्चों, 21 से कम 21, 21 से कम 21, ये कितना हो जाएगा 330। और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये क्या आ गया हमारा सेकंड नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। कई बार क्या करता है कि भी हमें एचसीएफ अकेला दे देता है, दोनों नंबर दे देता है और उनका एलसीएम पूछ लेता है। तो बच्चों फॉर्मूला हमारा सेम यही रहेगा कि पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर है एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो एक क्वेश्चन जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये एसएससी एलडीसी के अंदर आया हुआ है, जो कलवे का एग्जाम होता है सेंटर के अंदर। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 130 और 364 इज 26। क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई भी 2 नंबर है 130 और 364, उनका एचसीएफ दे रखा 26। फाइंड द एलसीएम ऑफ दैट नंबर्स। तो उनका एलसीएम बताओ। तो बच्चों मैंने फार्मूला क्या बताया था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, एचसीएफ गुणा में एलसीएम, ठीक है। अब जिन जिन की वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 130, सेकंड नंबर 364, एलसीएफ दे रखा है 26, एलसीएम हमें निकालना है। इसको हम इस साइड ले आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। 130 गुणा में 364 भाग में 26 बराबर एलसीएम। इसको जहां तक कट सकता है, अब ये 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26 और ये 10 पे, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4। इट मीन्स क्या हो बच्चों, एलसीएम हमारा आ जाएगा 1820 और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो बिल्कुल इजी क्या है, इफ रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 2:3, कि भी कोई भी हमें 2 नंबर है उनका रेशियो दे रखा, क्यों हमारे पास नंबर नहीं है, उनका रेशियो दे रखा 2:3, उनका एचसीएफ है 15। तो बताओ वो नंबर क्या होंगे। तो बच्चों तो बिल्कुल इजी है कि भी हमें ये पता है एचसीएफ क्या होता है, कोई भी जो नंबर्स होते हैं उनके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसका मतलब कि भी 2:3 दे रखे हमारे पास, ठीक है। तो यदि हम एचसीएफ को इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारे पास नंबर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे बच्चों, क्योंकि हमारा जो एचसीएफ होता है वही तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो इन दोनों में कॉमन होता है और जो बड़े से बड़ा होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30 और 15 तिये 45। तो बच्चों जो भी नंबर हमारे, जो अभी यहाँ हमारे 30 और 45 आए हैं, अगर इनका हम रेशियो भी देखना चाहेंगे तो एक बार ट्राई भी कर सकते हैं। 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 2:3 ही आएगा। तो इसका मतलब
यदि हमें कोई भी नंबर दे रखे 2:3 में, अगर उनका HCF 15 है तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे 30 और 45। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। एक यहीं से एक क्वेश्चन बनता है जिसका हम फॉर्मूला निकालेंगे कि सपोज करो हमें किन्हीं भी दो नंबरों का रेशियो दे रखा है और HCF दे रखा है और उसका LCM पूछ लिया जाए कि भी इनका LCM क्या होगा, तो बच्चों उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा LCM इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई उन नंबर्स का रेशियो का मल्टीप्लाई, मतलब A इंटू बी, और A और B क्या है बच्चों उन नंबर्स का रेशियो। ठीक है, अभी हम चेक भी कर सकते हैं यहां पर। अब हमारे पास एक चीज देखो, हमें नहीं पता भाई वो नंबर्स क्या है। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूले को पुट करके बता रहा हूं मैं कि हमारे पास HCF है 15। ठीक है, उन नंबर्स का रेशियो क्या है, A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3। हमें निकालना क्या है LCM, तो LCM क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 और 30 तिया 90। तो बच्चों यहां से हमारा LCM क्या आया 90। ठीक है, अब अगर हमें वो पहले वाले क्वेश्चन में ही देखें कि भी वो नंबर्स क्या थे, तो नंबर हमारे पास क्या निकला है 30 और 45 ले, तो बिल्कुल बच्चों सेम होगा 90। इनका भी LCM, क्योंकि हमने इन्हीं का तो LCM निकाला है वहां पर, बस हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दिया। अगर हमारे किन्हीं भी दो नंबर का रेशियो दे रखा है और HCF दे रखा है तो हम LCM निकाल सकते हैं। और अगर बात की जाए किन्हीं भी दो नंबर का अगर रेशियो दे रखा है और LCM दे रखा है तो बच्चों हम यहां से HCF भी निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी क्वेश्चन को अगर हम लेके देखते हैं कि हमारे पास कोई भी दो नंबर उनका रेशियो दे रखा है 2 और 3 और उनका LCM दे रखा है 90, तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो 90। अब की बार HCF निकालना है हमें इसी क्वेश्चन से। रेशियो हमारे पास 2 और 3 है बच्चों, तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6 और 6 इस साइड आगे डिवाइड में आ जाएगा और HCF क्या हो जाएगा 90/6 है और 21 में चला जाएगा 15 पे, तो इस तरह बच्चों HCF क्या है हमारा 15। तो देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने 3 टाइप हमारी कवर कर ली, तो इन तीनों में से किसी टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो करते हैं हम नेक्स्ट टाइप। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई नंबर है 4, 6, 8, 10, उनका HCF और LCM निकालना है। तो बच्चों मैं आपको एक ही मेथड से दोनों चीजें निकालना सिखाऊंगा। ये एक तो हमारा फैक्टर मेथड होता है, ठीक है, एक दूसरा हमारा डिविजन मेथड। तो उससे हम क्या करेंगे कि आप सभी ने किया भी होगा जब स्कूल टाइम में थे आप, कि हमारे क्या नंबर है 4, 6, 8 और 10। तो सबसे पहले हम उस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे और छोटे छोटे नंबर हमारे एक के बाद क्या हो सकता है 2। तो देखो 2 से क्या सभी डिवाइड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पांचू 10। तो ये जब तक डिवाइड करने हैं जब तक ये कंप्लीट भाग ना हो जाए। अब एक चीज देखो, सबसे पहला हम यहां से हम क्या निकालेंगे इनका HCF। तो देखो 4, 6, 8, 10 2 से डिवाइड हो रहे हैं कंप्लीटली, तो हमें अगली टर्म भी अगले जो भी नंबर आए वो भी चेक कर लें क्या ऐसा कोई भी कॉमन नंबर है जिससे सारे नंबर्स डिवाइड हो जाए। अब 2 से डिवाइड करें 2 डिवाइड हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा। इसका मतलब इनका जो हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा बच्चों वो क्या होगा 2 ही होगा। तो यहां से हमारा HCF क्या आ जाएगा 2। ठीक है, हाँ अगर ये आगे किसी भी हो सकता है 3 से जाते तो चेक कर लेते हैं, 3 से भी 2 नहीं जाएगा। तो अगर एक नंबर भी नहीं जाएगा इसका मतलब 2 ही एक ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन सभी चारों नंबर्स के अंदर। ठीक है, अब बात की जाए कि LCM निकालना है। हाँ, LCM निकालने के लिए तब तक हम इनको डिवाइड करते हुए चलेंगे जब तक इनमें से कोई भी 2 नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड होते हुए चलेंगे। तो अब देखो इसके अंदर हम 2 से दोबारा डिवाइड करते हैं, तो 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 एकम 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे हम और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे जो भी नंबर्स बच जाएंगे उन सभी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ चाहे तो कर सकते हैं हम 3 का डिवाइड करें, 1 का 1, 1, 2 का 2, 5 का 5, फिर 2 से दोबारा डिवाइड करें 1, 1, 1, फिर 5, 5 से डिवाइड करें 1, 1, 1, 1 और 1। तो बच्चों वो फर्क वाली बात नहीं है, वो हम यहां तक भी छोड़ सकते हैं। मतलब अब हमें ये पता है तीनों नंबर सिर्फ एक और खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं, तो वहां पर हम इस चीज को छोड़ सकते हैं।
बस हमें करना क्या होगा, इन सभी का मल्टीप्लाई, जो हमारा क्या होगा बच्चों, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसके अंदर, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 2 गुणा 5। अब इन सब का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 5 120। इसका मतलब एलसीएम क्या होगा बच्चों, 4 6 8 और 10 का एलसीएम 120। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा वह नंबर होता है जो इन सभी टर्म्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और एलसीएम हमारा वह नंबर होता है जो इन सभी टर्म्स से कंप्लीटली खुद डिवाइड हो जाए। तो 120 हमारा 24, 32 और 36 हमारे कोई 3 नंबर है, उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम एक ही वही हमारा डिविजिबल मेथड से ही क्वेश्चन को करेंगे, 24, 32 और 36। तो सबसे पहले तीनों नंबर किससे भाग जा सकते हैं, 2 से 12 पे, फिर ये 16 दूनी 32 और ये 18 दूनी 36। अब ये दोबारा से 2 से भाग जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। 2 6 12, 2 8 16, 2 9 में 18। तो अब एक चीज देखो बच्चों कि अगला ऐसा कोई नंबर है जिससे तीनों कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, नहीं बच्चों ऐसा कोई भी नहीं होगा। 2 से 6 और 8 हो जाएंगे बट 9 नहीं होगा। 3 से सिर्फ अकेला 9 होगा, ये 2 नहीं होंगे। इट मीन्स क्या होगा, जो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 2 गुणा 2। एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों 2 क्रॉस 2। इट मीन्स जो 4 एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों नंबर्स को भाग कर सकता है। उसके बाद ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा जो इन तीनों को भाग कर सके, ठीक है। लेकिन अब एलसीएम के लिए हम इनको आगे भी डिवाइड कर देंगे जितने तक ये जा सकते हैं। 2 से फिर से 3 4 और 9। अब ये 3 से डिवाइड करो, 1 4 और 3। अब ऐसा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे कोई भी 2 टर्म भाग होती हो, तो हम इन सभी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 3 बार, 2 गुणा में है और 2 बार 3 और गुणा में 4। इन सभी का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72 और 72 चौके 288। तो बच्चों 24, 32 और 36 का एलसीएम क्या होगा हमारा, 288 सॉरी, और एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 4। तो इस प्रकार से भी हम किन्हीं भी नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम एक अलग मेथड से करते हैं, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था उससे भी निकल जाएगा, बट हो सकता है ये वाला मेथड आपको और भी इजी लगे। तो सबसे पहले जब एचसीएफ निकालना ऐसे 2 या 3 4 नंबर्स का, तो सबसे पहले जो छोटे वाले जो 2 नंबर हो उनको आपस में डिवाइड करें। 1560 को यदि हम 1365 से भाग करेंगे तो तब तक भाग करना जब तक इसका शेषफल 0 ना आ जाए, रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 1 पे जाएगा बच्चों 1365, यहां कितना बचेगा 5 9 और 1। अब हम क्या करेंगे, 1365 को 195 से भाग देंगे, तो ये कितने पे जाएगा, मेरे ख्याल से 7 पे जाएगा। तो 7 पे जाएगा 1365 और ये पूरा भाग हो जाएगा। इसका मतलब यदि 195 1755 को कंप्लीटली भाग कर देता है तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 195। तो 195 से हम 1755 को भाग करके देखते हैं बच्चों, तो ये जाएगा हमारा 9 पे, कंप्लीटली भाग करेगा बच्चों, ये चेक भी कर लेना आप। तो ये जाएगा 1755 और ये हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0। इट मीन्स इन तीनों के अंदर जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 195। तो आप एचसीएफ निकालने के लिए इस डिवीजन मेथड को भी यूज कर सकते हैं। ये भी इजी रहेगा जब हमारे पास बड़ी टर्म हो। बड़ी टर्म्स के अंदर हम इस क्वेश्चन को इजीली यूज कर सकते हैं, इस टाइप को। जो हमारी नेक्स्ट टाइप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी बहुत है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 लीव रिमाइंडर 1 इन ईच केस। क्या कह रहा है कि हमें छोटा से छोटा वह नंबर बताना है जो जिसे 2 3 4 5 6 से यदि भाग दिया जाए तो सभी के केस में एक रिमाइंडर बचे, मतलब एक शेषफल बचे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जहां भी
स्मॉलेस्ट या लीस्ट नंबर आ जाए तो इसका मतलब सबसे पहले हमें उसका एलसीएम पता होना चाहिए, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना बच्चों, वो हमारा एलसीएम ही होता है जो सभी से भाग हो जाता है। और जिसमें रिमाइंडर बता रखा है तो जितना रिमाइंडर बचना चाहिए वो हम बाद में उसमें ऐड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे एक बार देखो। सबसे पहले किससे भाग करना है, 2 3 4 5 6। तो इन सभी नंबर्स का एलसीएम निकाल लेंगे हम, 2 3 4 5 और 6 का। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे नंबर से भाग करेंगे 2 से, 2 एकम 2 3, 2 पे चला जाएगा 5 और 3। आप कोई भी दो नंबर है जो किसी एक नंबर से भाग हो सकते हैं, बिल्कुल 3 3, 2 ऐसे नंबर है 3 से भाग हो सकते हैं, 1 1 2 5 और 1, ठीक है। इसके बाद कोई भी ऐसा कोई दो नंबर नहीं है जो किसी कॉमन एक नंबर से भाग होते हो। तो इन सभी का मल्टीप्लाई ही क्या होगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 गुणा 3 6, 6 दूनी 12, 12 पांचू 60। इट मीन्स हमारा यहां पर एलसीएम क्या होगा बच्चों, 60। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा लीस्ट कॉमन नंबर है, जो छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट जो नंबर है, जो 2 3 4 5 6 से जिसे भाग दिया जाए वह क्या नंबर होगा, हमारा 60। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि भी अगर उसको इनसे भाग दिया जाए तो हमारे पास हर बार शेषफल क्या बचना चाहिए, 1। इट मीन्स अगर 60 के अंदर हम 1 जोड़ दें तो हमारा वह स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 61 हमारा वह स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसे 2 3 4 5 6 से यदि भाग दिया जाएगा तो सभी के केस में 1 जो हमारा शेषफल बचेगा, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें इस प्रकार से ही करना है। यदि जहां पर स्मॉलेस्ट या लिस्ट का जी लिस्ट की बात की जाए तो वहां पर हमें एलसीएम पता होना चाहिए। यदि कहीं पर लार्जेस्ट या हाईएस्ट नंबर की बात की जाए तो वहां पर हम एचसीएफ का यूज करेंगे, ठीक है। वो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। देखो जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था उसमें स्मॉलेस्ट नंबर था, लेकिन इसके अंदर क्या लार्जेस्ट नंबर। इसका मतलब हमें क्या इनका सभी का एचसीएफ बताना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रखने वाली क्या है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन एलसीएम वाला किया था उसमें सबसे पहले उनका एलसीएम निकाल के फिर जो रिमाइंडर जो बचना चाहिए था हमने वो उसमें ऐड कर दिया था। लेकिन अब की बार हमने क्या करना है, जब लार्जेस्ट नंबर या एचसीएफ निकालने वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो हमें ऐसा कौन सा नंबर बताना है जो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, जिसे भाग किया जाए 261, 933 या 1381 को तो रिमाइंडर बचे 5। तो क्यों ना हम इसको जब एचसीएम निकालते हैं तो बच्चों उसके अंदर हम सबसे पहले इन नंबर से उस रिमाइंडर को माइनस करेंगे। एलसीएम निकालना होगा तो उस रिमाइंडर को हम उस एलसीएम के अंदर लास्ट में ऐड करते हैं, और जब एचसीएफ निकालना हो तो इस रिमाइंडर को हम पहले इन नंबर से माइनस कर देंगे और उसके बाद वह बड़े से बड़ा नंबर निकाल लेंगे, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो बच्चों 261, 933 और 1381 में से यदि 5 5 हम माइनस कर दें तो ये क्या होगा, 11 में से 5 गया तो 6, 256, और इधर 5 माइनस करेंगे तो ये क्या होगा 8, 928, और ये अगर इधर माइनस करेंगे तो मतलब तीनों नंबर से 5 5 को हम माइनस कर देंगे तो ये होगा 76, 1300। हमें इनका एचसीएफ पता चल जाए तो बच्चों जो हमारा एचसीएफ होगा वही हमारा एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 बचेगा। तो अब इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे बच्चों, आप सभी को पता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था 256, 928 और 1376। 2 से डिवाइड करें कितने जाएगा 128, और ये जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 12, 2 चौके 8, और ये जाएगा 2 चौके 12, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। मतलब जब तक ये ऐसा कोई कॉमन नंबर से जब तक ये तीनों डिवाइड होते रहेंगे तब तक हम करते चलेंगे। ये जाएगा फिर 64 पे 2 3 2 3 4 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 32 1 1 6, 2 से फिर ये होगा 344 चीज पे भाग जाएगा 1 7 2, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये जाएगा 16 पे
5 और 8 58 पे, और ये हो जाएगा 8 और 6। अभी फिर से 2 से भाग जा रहा है बच्चों, 2 8 है 16, और ये चला जाएगा 29 पे, और ये जाएगा हमारा 4 और 3 पे। लेकिन अब इसके बाद देखो 8 29 और 43, कोई ऐसा नंबर है जिससे हम भाग कर सकते हैं, कॉमन नंबर नहीं है बच्चों। तो इसका मतलब हमारा HCF क्या हो जाएगा, इन सभी का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इट मीन्स 32 हमारा क्या हो जाएगा HCF। और जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो लार्जेस्ट नंबर जो 32, इससे अगर हम 261, 933 और 1381 को यदि भाग देंगे तो सभी में 5 रिमाइंडर बचेगा। अगर एक बार आप चेक करना भी चाहो तो कर सकते हो। किसी एक नंबर को मैं लेके कर रहा हूं 261 को यदि 32 से भाग किया जाए तो देखते रिमाइंडर 5 बचता है नहीं बचता। तो ये कितने पे जाएगा बच्चों, ये जाएगा हमारा 8 पे, 8 दूनी 16, असल आगे 8 की 24 और 1 25। तो देखो 261 में से अगर 256 गए तो 5, और ये क्या हमारा रिमाइंडर तो है, यही तो पूछ रखा है। और ऐसे अगर आप 233 को करोगे तो भी रिमाइंडर 5 ही आएगा, और 1381 करोगे तो भी रिमाइंडर 5 ही आएगा। तो ये हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। और ये SSC CPO 2017 के अंदर पूछा गया था। तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या था, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 9 12 15 18 leaves the same remainder 2 in each cases। क्या कह रहा है कि भी हमें वो छोटा सा छोटा नंबर बताना है जिसको 6 9 12 15 और 18 से यदि भाग दिया जाए तो हमेशा रिमाइंडर सभी के केस में 2 बचे। कि भी हमें छोटा छोटा वह नंबर बताना है जिसको इन सभी नंबर से यदि भाग दिया जाए तो सभी के केस में रिमाइंडर 2 बचे। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, उनका एलसीएम। जब छोटे से छोटा नंबर निकालना है तो हमें यदि हमारे पास उनका एलसीएम है तो वही हमारा छोटा छोटा नंबर होगा जो इन सभी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जब रिमाइंडर 2 पूछ रहा है तो इसका मतलब हम उसके अंदर जो हमारा एलसीएम होगा उसमें यदि 2 ऐड कर दे तो क्या वही हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो एक बार देखो क्वेश्चन को, ऐसा ही लास्ट पार्ट के अंदर मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो सबसे पहले हमारे पास इन सभी नंबरों का एलसीएम पता होना चाहिए, 6 9 12 15 और 18। तो एलसीएम मैंने क्या कहा था, छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना सबसे पहले। तो छोटा नंबर 2, 2 तिया 6, 9 नहीं जाएगा तो 9 सेम हो जाएगा, 2 6 12 15, 2 9 में 18, ठीक है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 2 या 2 से अधिक नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो 3 है बच्चों, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 2 6, 3 5 15 और 3 तिया 9। अब दोबारा से कोई भी 2 नंबर डिवाइड हो सकते हैं, किसी एक नंबर से बिल्कुल हो सकते हैं। 3 और 3, 3 एकम 3, 2 5 और 1। अब इनमें से जो भी नंबर बच गए, एक और खुद के अलावा ये किसी और नंबर से भाग नहीं जाते, तो इसका मतलब आगे और डिवाइड करने की हमें जरूरत नहीं है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा बच्चों, इन सभी नंबरों का जो गुणा होगा, जो मल्टीप्लीकेशन होगा, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 तिया 6, 6 तिये 18, 18 दूनी 36 और 36 पांचू कितना होगा बच्चों, 180। इट मीन्स हमारा जो इन नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, 180। लेकिन आंसर हमारा यह नहीं है। 180 क्या है, वह छोटे से छोटा नंबर आया है जो इन सभी से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि हमें छोटा से छोटा वह नंबर बताना है जिसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचे। तो यदि हम इसके अंदर 2 और ऐड कर देते हैं, अभी ये तो हमारे पास एलसीएम आ गया, यदि मैं इसके अंदर 2 नंबर और ऐड कर दूं तो जो हमारा जो नंबर आएगा यहां से 182, वही हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो बच्चों इसके अंदर ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर। स्टूडेंट्स देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स,
क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर। क्योंकि जो हमारा यही जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल और आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है, सेम स्टेटमेंट के अंदर। क्या कह रहा है कि 5 bells began toll together and toll respectively at intervals of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds। क्या कह रहा है कि 5 घंटियां हैं और वह लगातार 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के इंटरवल के बाद लगातार बजती रहती हैं। ठीक है, तो बताओ कि वह अगली बार आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे टोल टुगेदर अगेन, तो वह अगली बार कितने सेकंड के बाद या कितने समय के बाद एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि भी 5 घंटियां हैं वो क्रमशः एक साथ बजती हैं 6, 7, 8 और 9 और 12 सेकंड के बाद। ठीक है, लेकिन ये बताना है कि अगली बार एक साथ वो कितने सेकंड के बाद या कितने टाइम के बाद बजेंगी। तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, कई बार क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि भी कोई सर्कल होता है कि भी 5 या 3 खिलाड़ी भागना स्टार्ट करते हैं, तो वो उस क्वेश्चन को भी हम इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यदि हमें इन सभी सेकंडों का अगर या इन सभी नंबर्स का एलसीएम पता चल जाए तो हम अपना आंसर इजीली निकाल सकते हैं। और जो इन सभी नंबर्स का जो एलसीएम होगा बच्चों उतने ही सेकंड के बाद दोबारा से एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले हमें एलसीएम पता होना चाहिए। तो एलसीएम क्या होगा 6, 7, 8, 9 और 12 का। तो सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से 2 से जाएगा 7, 4, 9 और 6 पे, फिर दोबारा 2 से जा सकता है क्योंकि 4 और 6 दोबारा भाग होंगे 3, 7, 2, 9 और 3 से। अब जाएगा बच्चों 3 से। एलसीएम आप सभी को निकालना आना चाहिए तभी हमारा क्वेश्चन जल्दी हो सकता है। 3 और 1। अब इसके बाद कोई ऐसा नंबर 2 नंबर नहीं है जो खुद और 1 को छोड़ के किसी तीसरे नंबर से भाग होते हो। तो इन सब का मल्टीप्लाई हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स क्या होता है एलसीएम हमारा 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 साते 84 और 84 दूनी क्या हो जाएगा 84 दूनी 168 और 168 तिया क्या होगा बच्चों 8 तिया 24, 2 8 3 से 18 और 2 0 और 3 और 5। इट मीन्स इन सभी का एलसीएम क्या होगा हमारा 504। और मैंने क्या बताया था दोबारा से जो जितने भी जो हमारी घंटियां हैं वो एक साथ कितने सेकंड के बाद बजेंगी जितना इनका एलसीएम होगा। इट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा 504 सेकंड। और इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा था बच्चों एग्जाम के अंदर, तो इसको जरूर अच्छे से समझे। देखो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एसएससी और रेलवे के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या आ रही है, ये जो हमारा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, ये भी एसएससी आरटीसी 2015 के अंदर पूछा गया था। वह छोटे से छोटा नंबर बताना है जो 12, 18 और 21 से भाग चला जाए और वह कितने डिजिट का होना चाहिए बच्चों 5 डिजिट का। क्योंकि वह 5 डिजिट का छोटा से छोटा नंबर बताना है जो 12, 18 और 21 से कंप्लीटली भाग हो जाए। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि छोटे से छोटा 5 डिजिट का नंबर होता क्या है बच्चों। तो जो हमारा 10,000 होगा, जो 10,000 वैल्यू होती है यह हमारी 5 डिजिट की छोटे से छोटी वैल्यू होती है। इसमें यदि हम कुछ ऐड करेंगे तो वो छोटे से छोटा नहीं रहेगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा। अगर एक माइनस कर देते हैं तो वह 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर हो जाएगा 9,999। तो हमें चाहिए 5 डिजिट का नंबर ही। तो हमारा ये नंबर तो आ गया 10,000। लेकिन हमें पता चले कि भी एक तो हम अलग अलग डिवाइड करके देखें या फिर हम इनके एलसीएम से अगर इस नंबर को डिवाइड करें तो भी हम हमारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और हमारा आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उसका एलसीएम पता होना चाहिए 12, 18 और 21 का। तो इसको बच्चों 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 3 7 21। 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 7 का 7। अब इनमें से ऐसा कोई भी 2 नंबर नहीं है जो हम किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर सके। तो इन सभी का जो मल्टीप्लाई होगा बच्चों वही हमारा क्या होगा एलसीएम। 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो इनका जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो हमारा क्या होगा
252 और यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो यदि किसी भी नंबर को हम किन्हीं भी 2 या 3 नंबर्स के एलसीएम से भाग कर दें और अगर उस एलसीएम से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वह उन नंबरों से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो अभी हमारा छोटा छोटा नंबर क्या है, एक 10,000। तो यदि 10,000 को हम 252 से भाग करते हैं तो देखो ये कंप्लीटली भाग होता है या नहीं होता, या अगर कुछ शेषफल बचता है तो क्या बचता है। तो ये सबसे पहले जाएगा बच्चों 3 पे, तो 3 पे जाएगा 756। शेषफल क्या बचेगा 4, 4 और 2, ऊपर से हम 0 उतार लेंगे। अब 252 से कितने पे जाएगा बच्चों, ये जाएगा 9 पे। तो 9 पे क्या जाएगा, 9 दूनी 18, असला की 1 45 और 1 46, असला की 4, 9 दूनी 18 और 4 22, तो मतलब 2268। यहां कितना बचेगा शेषफल 172। इसका मतलब क्या हुआ कि वह नंबर 1000 तो नहीं हो सकता, छोटे से छोटा जो 252 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, लेकिन हमें ये पता है हमारे पास एक्स्ट्रा शेषफल कितना बचा है, ये हमारे पास रिमाइंडर बचा है बच्चों। यदि या तो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस और ऐड कर दिया जाए इस नंबर के अंदर तो कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, या फिर इस नंबर को 10,000 से माइनस कर दिया जाए तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है 252 से। तो बच्चों देखो अगर 172 को 10,000 से हम माइनस कर देंगे तो वह 5 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या कर दिया जाए कि भी हमें 172 के अंदर ऐसा क्या नंबर जोड़ दें कि भी वह कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो बच्चों देखो 252 से यदि 172 को माइनस किया जाए, 252 से 172 को माइनस किया जाए तो हमारे पास क्या नंबर बचता है 80। इट मीन्स क्या है कि भी इसके अंदर 80 जोड़े हम तो कंप्लीटली 252 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें 80 नंबर की तो जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हमारा ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 10,000 के अंदर जोड़े हम तो वो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बच्चों वही 10,000 के अंदर हम ऐड कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों 10,080 जो नंबर है वह इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको एक बार दोबारा देखो स्टूडेंट्स, एक लास्ट वाला जैसे क्वेश्चन है सेम, ताकि आपके मेथड क्लियर हो। उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल आते हैं, जो भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच डिविजन बाय 4, 6, 8 एंड 10 इज। कि हमें वह छोटा छोटा 4 डिजिट का नंबर बताना है जिसे हम 4, 6, 8 और 10 से अगर भाग करें तो वह कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो बच्चों हमें सभी को मैंने बताया था कि छोटे से छोटा आपकी बार 4 डिजिट की बात कर रहा है, तो जो 1000 जो नंबर है वह हमारा 4 डिजिट का है, 1, 2, 3 और 4। वह 1000 हमारा छोटा छोटा वह नंबर है जो 4 डिजिट का नंबर है। तो हमें वो बताना है जो 4, 6, 8 और 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हमें इन सब का एलसीएम पता होना चाहिए ताकि हम इस क्वेश्चन को इजीली निकाल सके। तो एलसीएम क्या होगा, 2 से 2, 3, 4, 5। अब 2 से फिर जा रहा है 2, 1, 3, 2, 5। अब इसके बाद डिवाइड होगा बच्चों। तो हमारा एलसीएम क्या बताया, इन सभी का मल्टीप्लाई, और इन सभी का मल्टीप्लाई बच्चों क्या आ जाएगा 120। 2 दूनी 4, 4 की 12, 12 दूनी 24, 24 पंजू 120। इट मीन्स हमारा एलसीएम आ गया 120। तो अगर हम उस नंबर को अगर इनके एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो भी वही बात होगी, चाहे इनको अलग अलग डिवाइड करके देख लेना, बट अगर एलसीएम से करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। यही एक हमारा सही मेथड है। तो आप देखते हैं हम यदि 1000 को 120 से डिवाइड किया जाए तो देखते हैं कंप्लीटली डिवाइड होता है या नहीं होता, और अगर नहीं होगा तो फिर हम और दूसरा नंबर देखेंगे। तो भाग करें तो किस पे जाएगा ये बच्चों 8 पे जाएगा, ये हो जाएगा 960। ठीक है ना, यहां पे 0 और क्या बचा 40। इट मीन्स क्या हुआ कि भी हमारे पास 40 जो नंबर है ये हमारा रिमाइंडर मतलब ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है ना,
तो या तो हम इससे माइनस कर दे तो 120 से भाग हो जाएगा, या फिर इसके अंदर ऐसा कोई और नंबर ऐड कर दें जो 120 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। इट मीन्स हम क्या ऐड करें, अगर माइनस तो करेंगे तो फिर वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, 900 समथिंग के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ ऐड ही करना पड़ेगा। और क्या नंबर ऐड करें, जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इट मीन्स 120 और 40 के बीच का डिफरेंस क्या है, 80। क्योंकि हमें 40 नंबर एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो यदि इसके अंदर 80 नंबर और जोड़ दिया जाए तो टोटल 120 हो जाएगा और वो 120 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, यदि हम 1000 के अंदर अगर 1000 को देखते हैं तो हमारे पास 40 नंबर एक्स्ट्रा रहते हैं। यदि 1000 के अंदर हम 80 नंबर और ऐड कर दिए और ऐड कर दे जो इनका डिफरेंस है, तो हम 120 से 1080 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं और हमारा वह नंबर मिल जाएगा जो हमें 4 डिजिट का सबसे छोटे से छोटा नंबर चाहिए। तो बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1080 राइट आंसर। इस चीज को जरूर समझना बच्चों कि भी हमने माइनस क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास 40 रिमाइंडर बचा है। इट मीन्स 40 नंबर तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो इस नंबर के अंदर हम अगर 80 नंबर और ऐड कर दें तो हमारे छोटा इससे 1080 से छोटा नंबर और कोई भी नहीं मिलेगा 4 डिजिट का, जिसको हम इनके एलसीएम से भाग करेंगे और वो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। अभी करते हैं हम नेक्स्ट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, सेम उसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रखा था, इसमें अब की बार हमें 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछ रखा है, जिसे 4, 6, 8 और 10 से यदि भाग दिया जाए तो वह कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2018 के अंदर पूछा गया था, तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 4 डिजिट का बड़ा सा बड़ा लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है। तो बच्चों 9999 जो होता है हमारा 4 डिजिट का सबसे बड़े से बड़ा। अगर लार्जेस्ट नंबर लेना हो तो 9000 समथिंग के अंदर होगा। अब जितने डिजिट का पूछ रखा है 4 डिजिट का, तो इसका मतलब 4 बार 9, 9999। अगर 3 डिजिट का पूछ रखा होता तो 999। अगर 5 डिजिट का पूछ रखा होता तो अभी 99,999 हो जाता। लेकिन हमारे पास अभी 4 डिजिट का ही पूछ रखा तो 9,999। और अब निकालना क्या हमें कि जिसे भाग किया जाए, इसको भाग किया जाए तो हमें 4, 6, 8 और 10 से भाग किया जाए तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। इट मीन्स यदि हम उनके एलसीएम से इस नंबर को यदि भाग करते हैं तो अगर यह कंप्लीटली डिवाइड होता है तो इट मीन्स सही हमारा नंबर हो जाएगा। और अगर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो हमें ये देखना है कि हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, और उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 4, 6, 8 और 10 का एलसीएम होना चाहिए। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में इसका एलसीएम निकाला था बच्चों, तो इनका एलसीएम क्या था, 120। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में भी देख सकते हो आप एलसीएम कैसे निकाला था। तो एलसीएम हो गया 120। अब अगर 9999 को यदि हम इनके एलसीएम से भाग करते हैं तो देखते हैं कितने पे जाता है। तो ये सबसे पहले कितने पे जाएगा बच्चों, 8 पे। ये हो जाएगा 960। तो यहां से कितना बचता है, 9 और 3, ऊपर से हम 9 उतारेंगे तो ये हो जाएगा 399। अब कितने पे जाएगा भाग, 120 से 3 पे भाग जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 360। तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, ये हो जाएगा रिमाइंडर, ये हो जाएगा रिमाइंडर बचा हमारे पास 39। अब जो एलसीएम वाला, जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर वाला जो क्वेश्चन था, उसमें हमने क्या किया था, इनके डिफरेंस को उस नंबर के अंदर ऐड कर दिया था ताकि हमारा 5 डिजिट का नंबर निकल आए छोटे से छोटा। लेकिन अब की बार अगर हमने ये गलती नहीं करनी है कि यदि इनका डिफरेंस अगर ऐड करते हैं हम इसके अंदर तो ये फिर 4 डिजिट का नहीं बच्चों 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, जो हमारा रिमाइंडर बचता है यदि हम इस रिमाइंडर को इस नंबर से माइनस कर दें, हमारे पास नंबर क्या है 9999, इससे यदि इस रिमाइंडर को हम माइनस कर दें तो क्या हमारे पास 4 डिजिट का बड़े से बड़ा वह नंबर नहीं बच जाएगा जो 120 से कंप्लीटली भाग हो जाएगा। तो 9999 से अगर 39 गए तो 0, 6 और 99, इसका मतलब 9960।
हमारा वह नंबर होगा जो 120 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और 120 क्या है हमारे बच्चों, 4, 6, 8 और 10 का एलसीएम ही तो है। और जिनके एलसीएम से जो नंबर भाग हो सकता है, इट मीन्स उन नंबर से भी अलग अलग वह नंबर भाग होगा। बस यही चीज ध्यान रखने वाली है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वाले के अंदर, स्मॉलेस्ट के अंदर हमें जिस नंबर एलसीएम और रिमाइंडर के डिफरेंस को उस नंबर में ऐड करना है, और लार्जेस्ट वाले के अंदर हमें क्या करना है, जो भी हमारा रिमाइंडर आता है, एक्स्ट्रा जो नंबर बचता है, उसको हम हमारे 4 डिजिट के बड़े से बड़े नंबर से माइनस कर देंगे, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो अभी हम इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे फ्रैक्शन वाले, कि भी फ्रैक्शन के अंदर एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा फ्रैक्शन मेथड है, इसके अंदर भी कई बार क्वेश्चन हो जाता है। हमारे एस्टेट के अंदर 2018 और 19 लगातार दोनों साल फ्रैक्शन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम पूछ रखा था। तो यदि हमें फ्रैक्शन में कोई भी हमें नंबर्स दे रखे हैं, तो यदि उसमें एलसीएम पूछ ले कि भी उन नंबर्स का एलसीएम बताओ, तो बच्चों सबसे पहले एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, मतलब जो हमारा ऊपर वाला भाग होता है, जो अंश होता है, उसका एलसीएम डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, जो नीचे वाला भाग होता है उनका एचसीएफ। ठीक है, मतलब जो पूछ रखा है ऊपर वो वाला होगा, एलसीएम पूछ रखा है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और डिवाइड बाय हो जाएगा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। और अगर बात की जाए एचसीएफ निकालना हो उन्हीं नंबर्स का, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, जो अंश होता है उसका एचसीएफ, और जो हर होता है उसका एलसीएफ। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमारा वो क्वेश्चन है कि ये हमारा एसएससी के अंदर पूछा गया था कि 2/3, 4/9 और 5/6 हमारे पास 3 नंबर है। ठीक है बच्चों, इनका सबसे पहले हमें एलसीएम बताना है। पहले तो हम एलसीएम बताएंगे और फिर उसके बाद एचसीएफ भी बताएंगे इन्हीं सेम नंबर्स का, कि भी हमें ये फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, ये जो बच्चों ये ऊपर वाले होते हैं, जो ऊपर वाला नंबर होता है ये होता है अंश, और नीचे वाला जो नंबर होता है ये होता है हर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो मैंने क्या बताया था, जो ऊपर वाले जो भी नंबर है, एलसीएम निकालते हुए इनका एलसीएम, तो 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, निकाल भी सकते हो। 2, 4 और 5 का एलसीएम, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 का 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। इट मीन्स हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 20। ठीक है, और एचसीएफ 3, 9 और 6 का, इन तीनों का हमें एचसीएफ क्या होता है, जो इन 3 नंबर्स को कंप्लीटली डिविजिबल डिवाइड कर दे। तो देखो 3 एक ऐसा नंबर है जो 9 को भी डिवाइड करता है, 6 को भी डिवाइड करता है और 3 को भी डिवाइड करता है। तो इट मीन्स नीचे क्या होगा, एचसीएफ। तो 20/3 इन तीनों नंबर्स का क्या हो जाएगा, एलसीएम। और अब अगर बात की जाए कि एचसीएफ क्या होगा, तो मैंने बच्चों बताया था कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, जो ऊपर वाले जो नंबर हैं उनका एचसीएफ, तो 2, 4 और 5 इनका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ मैंने बताया था बच्चों कि वह नंबर होता है जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है। अब देखो इसमें 2 अगर हम देखें तो 2 को भाग कर दिया, 4 को कर दिया, लेकिन 5 को नहीं करेगा। इसका मतलब जिन नंबर्स के अंदर कोई भी एक कॉमन नंबर नहीं होता उनका एचसीएफ क्या होता है बच्चों, 1। तो अब 2, 4 और 5 तीनों नंबर्स के अंदर ऐसा कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिससे तीनों भाग हो जाएं, तो इसका मतलब इनका एचसीएफ हो जाएगा 1। इनको क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके अंदर कोई भी एक को छोड़ के ऐसा कोई भी नंबर ना हो जिससे वो भाग होते हो। तो और डिवाइड बाय क्या होगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वालों का एलसीएम। तो देखो 3, 9 और 6 का एलसीएम क्या होता है, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं 18 होता है, बट एक बार निकाल के भी दे सकते हैं। 3, 9 और 6 किससे भाग जाएंगे, 3 से 1, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 दूनी 18। इट मीन्स 18 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। और यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, 1/18, और एलसीएम क्या होगा 20/3। तो एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं हम, आज का लास्ट क्वेश्चन है और हमारा टॉपिक भी आज कंप्लीट हो जाएगा अभी।
तो हमारा जो क्वेश्चन ये एस्टेट 2018 के अंदर पूछा गया था कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/3, 7/9 और 14/15। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन दे रखे हैं कि 2/3, 7/9 और 14/15 कि भी इनका एलसीएम बताना है। लेकिन ये तो हमारा सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन था एस्टेट के अंदर, हम इसका एलसीएम के साथ साथ एचसीएफ भी निकालेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जब कभी भी एलसीएम बताना हो तो ऊपर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, मतलब जो ऊपर वाले जो नंबर है 2, 7 और 14, इनका एलसीएम डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाले नंबरों का एचसीएफ। यही हमारा क्या होगा, इन तीनों फ्रैक्शंस का एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या होगा बच्चों, 2, 7 और 14। ऐसा कौन सा नंबर इन तीनों में से कि भी जो इन तीनों से भाग हो सकता है। तो बच्चों 14 जो हमारा क्या होगा एलसीएम, जो 7 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, उससे छोटा और कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों से भाग हो उसके। तो इट मीन्स 14 हमारा क्या गया एलसीएम बच्चों। और इन तीनों में से, नीचे वालों में से, क्योंकि हमें नीचे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, जो नीचे वाले जो नंबर है इनको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, और हिंदी में इनको हम बोलते हैं हर, और ऊपर वालों को बोलते हैं अंश, ठीक है। और इंग्लिश में इनको न्यूमरेटर बोलते हैं। तो इन तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को भाग कर सकता है। तो बच्चों 3, 9 और 15 में से 3 हमारा ऐसा वो नंबर है जो इनका एचसीएफ होगा। तो यहां से एलसीएम क्या आएगा बच्चों 14/3। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये तो होगा हमारा एस्टेट का क्वेश्चन। तो बच्चों अगर इसी में अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन तीनों फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। तरीका क्या रहेगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। मेन बात ध्यान रखने की बच्चों यही है, जब फ्रैक्शन के अंदर किसी भी नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम पूछ लिया जाए तो जो पूछता है वह ऊपर होगा। एलसीएम पूछा था एलसीएम ऊपर है, एचसीएफ पूछा था एचसीएफ ऊपर है, और जो नहीं पूछा वो है नीचे होगा, मतलब उससे दूसरे वाला नीचे होगा। तो इन तीनों नंबर्स के अंदर हमारा एचसीएफ क्या होगा, जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे 2, 7 और 14 में से। तो बच्चों देखो, अब 2 14 को डिवाइड करता है, 2 को डिवाइड करता है, लेकिन 7 को डिवाइड नहीं करता। अब 7 14 को डिवाइड करता है, खुद को करता है, लेकिन 2 को नहीं करता। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था, जिन नंबर्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं हो उनका एचसीएफ क्या होगा 1, ठीक है। और नीचे वालों का एलसीएम, तो अब 9, 3 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसा वह नंबर बताना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर क्या होगा 45। 45 देखो 15 से भाग होता है, 9 5 45 और 3 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 45, और एचसीएफ क्या हो जाएगा इन तीनों फ्रैक्शंस का 1/45। तो स्टूडेंट्स हमारा एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक यही खत्म होता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप क्वेश्चन नंबर डालो और हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।